हेलो एवरीवन। तो चलो यार, आज हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना। सिग्नल एंड सिस्टम, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है और समझने वाला है। ऐसा नहीं कि रट करके हम कुछ भी इसमें कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो हर एक टर्म को समझना है ना। अगर अगर आप किसी भी चीज़ को रट करके चलते हैं तो वो आगे चल करके अगर जब क्वेश्चन में उस टर्म का यूज होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम लोग एक एक वर्ड को अच्छे से समझ करके चलेंगे और क्या यूज है उस चीज़ का, उसको भी हम लोग देखते जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी इंजीनियरिंग के इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यार, सिग्नल से तो हमको इसे जनरली समझ में आ रहा है कि सिग्नल क्या होता होगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे हम लोग देखते हैं कि रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल होता है। तो रेड सिग्नल हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? तो रेड सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन है उसका सिंपली ये मतलब है कि ट्रेन को रुकना है, चलना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? रेड कलर का जो सिग्नल है उसमें एक इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन को नहीं चलाना है। और अगर ग्रीन सिग्नल होता है तो उस सिग्नल का जो दूसरा हमारा ग्रीन सिग्नल हुआ उसका मतलब है कि ट्रेन को आगे लेके जाना है। ठीक है, रोकना नहीं है। तो यार, यहाँ से हमको सिग्नल का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सिग्नल क्या है। सिग्नल का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कितना कितना है और क्या बताना चाह रहा है ना, उसी को बोलते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी। सिग्नल सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has some information, which has some information। तो इसका ये समझ में आया। ठीक है, सिग्नल का मतलब तो हम लोग समझ गए। अब ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारा बॉडी एक सिस्टम है जिसमें हम लोग खाना देते हैं इनपुट के रूप में और हम कुछ भी काम करते हैं जो कि इस बॉडी का आउटपुट है। ठीक है, तो सिस्टम जनरली क्या करता है, किसी भी इनपुट को ले करके उसको प्रोसेस करके हमको डिजायर्ड आउटपुट जो हमको चाहिए वो हमको देता है। उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को क्या लिख सकते हैं? सिस्टम, जैसे कि मान लो सिस्टम को एक तरह से और भी हम एग्जांपल से दिखाते हैं, वही ट्रेन वाला एग्जांपल से। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है और हम एक सिस्टम लगा दिए हैं जो कि ये देखेगा, उसमें एक कैमरा सेंसर लगा हुआ है और वो सिग्नल को रीड करेगा। और ड्राइवर कहीं अंदर में जिसको बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, मान लो ऐसा कोई ट्रेन है जिसमें कोई शीशा लगा हुआ नहीं है ड्राइवर को देखने के लिए कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है, तो उसमें हम लोग एक सिस्टम लगा देते हैं। ठीक है, जो कि वो सेंस करेगा कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है। ठीक है, और सेंस करके उस डेटा को प्रोसेस करके ड्राइवर को जो अंदर में बैठा हुआ है जिसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा है उसको बताएगा कि सिग्नल किस तरह का है, गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है। तो वो जो प्रोसेस कर रहा है ना अंदर में, मान लो ट्रेन पटरी पे जो वो लगा हुआ रहता है पोल लाइट, उसमें रेड दिया हुआ है। तो रेड उस सिग्नल को सिस्टम ने हमारा कैच किया और प्रोसेस किया, उसको समझ में आया अच्छा ये रेड है। रेड है तो उसका मतलब है कि गाड़ी नहीं चलाना है, मतलब ड्राइवर को दिखाएगा डो नॉट रन, ऐसे करके कुछ करके। तो जो बीच में वो प्रोसेस करके दिखा रहा है ना, डेटा को रीड करने वाला जो चीज़ है, उसी को बोलते हैं सिस्टम। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनपुट को ले करके हमको कुछ आउटपुट देता है, उसी को बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे दोज डिवाइस। डिवाइस और मशीन कुछ भी लिख सकते हैं। दैट टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। ओके, तो हमको सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है यार,
ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में इस तरह से कुछ दिखाते हैं, जैसे कि ये हमको इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और इसको सिस्टम बोल देंगे। सिस्टम, यहाँ से हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे, इनपुट सिग्नल होगा, ठीक है, और हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अब सिग्नल को हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे और इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग सिग्नल को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक वैलिड सिग्नल है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम और देखते हैं कि वो एक वैलिड सिग्नल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक FT है सिग्नल, जो टाइम वेरिंग सिग्नल है, और इसका जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह का है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये एक वैलिड सिग्नल है कि नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे हम ऐसे रेंडमली एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे T0, और यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो हम लोग कह पाएंगे कि वो एक वैलिड सिग्नल है। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो इस जगह पे देखते हैं, तो FT का मान जो है यहाँ पे मान लेते हैं कुछ है FT0, ठीक है, ये है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन ये आ गया, और देखो उसी टाइम पे एक और इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, ठीक है, -FT0 है। तो देखो यार, एक ही टाइम पे दो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, मतलब कि ये यार क्या कह सकते हैं हमको, मतलब इसको ये एक वैलिड सिग्नल नहीं है ना, क्योंकि एक ही टाइम पे हमको दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। किसको सही माने, प्लस वाला को कि माइनस वाला को? तो ये कोई मतलब कंफर्म नहीं है, कोई एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग इंटरप्टेड सिग्नल बोल सकते हैं, या फिर यह एक सिग्नल नहीं है, ठीक है। इसको बोल देते हैं नॉट सिग्नल बिकॉज इट हैज़ मोर देन वन इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो हम ये एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं ना, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, FT है, ठीक है, ये भी टाइम वेरिंग सिग्नल है, और देखते हैं कोई भी टाइम T पर, ठीक है, T0 पर देखते हैं। यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल गया, ठीक है। उसी टाइम पे दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो तो अगर हम निगेटिव टाइम लेंगे तब यहाँ का हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे दो इन्फॉर्मेशन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वैलिड सिग्नल है, वैलिड सिग्नल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, चलो ये समझ में आ गया कि हम लोग सिग्नल कैसे चेक कर पाएंगे कि ये एक वैलिड सिग्नल है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है उसका नाम होगा ऑपरेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। चलो अलग पेन से लगे रहते हैं, एक काम करते हैं ना, ये ऐसे कर देते हैं और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ऑफ सिग्नल। ऑपरेशन ऑन सिग्नल, क्योंकि सिग्नल पर ही लगाते हैं, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दो सिग्नल को ऐड कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ सिग्नल, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों साथ साथ ही देख लेते हैं ना। सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्नल, ओके। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है यार, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा समझना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, एडिशन कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं FT का। FT मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक सिग्नल है 1 2, और इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये FT एक सिग्नल है और टाइम वेरिंग सिग्नल है, ओके। और एक सिग्नल ले लेते हैं GT ऐसे करके लेते हैं ना, ये ऐसे ले लेते हैं, ये भी टाइम वेरिंग सिग्नल है, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग GT। इसका मैग्नीट्यूड 2 है और ये 1 यूनिट टाइम 2 यूनिट
3 यूनिट, ठीक है। और ये नीचे का जो मैग्नीट्यूड है वो -2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे यार, क्या दिमाग में लाना चाहिए हमको, सबसे पहले इसको देखते साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं एडिशन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जीरो पे सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ना, एक ऐसा बना देते हैं पहले ना, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, ठीक। तो जीरो पे देखते हैं पहले क्या हो रहा है। तो जीरो पे तो जीरो जीरो दिख रहा है ना, तो जीरो प्लस पे चलते हैं थोड़ा सा आगे, ऐसे ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। जीरो प्लस पे देखते हैं तो ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। और ये जीरो प्लस पे देखो, क्योंकि जीरो पे लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है ना जीरो पे देखते हैं, यहाँ पे एब्रैक्ट चेंज है ना सिग्नल। तो एब्रैक्ट चेंज जहाँ होता है इसको बोलते हैं ना जंप डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लोग जीरो पे वैल्यू लिखते हैं तो इसका डिवाइड 2 कर देते हैं ना, तो 1 आ जाएगा। इसलिए हम लोग जीरो प्लस पे देख रहे हैं, ठीक है यार। तो जीरो प्लस पे कितना है 2, और यहाँ पे जीरो, तो जीरो प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 2 से स्टार्ट होगा सिग्नल, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 1 पे देखते हैं ना, 1 पे, तो 1 पे एग्जैक्टली नहीं देखे हैं, क्योंकि 1 पे देखो यार यहाँ पे 2 है तो 1 हो जाएगा डिवाइड होकर के। तो 1 प्लस पे देखते हैं ना, 1 प्लस पे, ओके। तो 1 प्लस पे देखो तो क्या है, 1 प्लस पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, देखो तो 1 ही है, 1। और 1 प्लस पे कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। तो 1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो -1 चलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करना चाहिए यहाँ पे, यस यस। इसके पहले देखते हैं ना जीरो 1 माइनस पे देखते हैं, उसके बाद 1 प्लस पे देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। ये 1 पे कहाँ पे जा रहा है, तो देखो यार यहाँ पे 1 माइनस पे देखें तो यहाँ पे 1 ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली 1। और यहाँ पे भी देखो तो 1 माइनस पे 2 रहेगा, तो 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना। तो 1 माइनस पे ये ऐसे जाएगा 3 3 करके, ये जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब 1 प्लस पे देखते हैं, अब 1 प्लस पे देखते हैं तो ये कितना है 1 रहेगा, ठीक है। और ये 1 प्लस पे कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। तो ये 1 पे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और -1 तक जाएगा, ये 1 है, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो 1 प्लस पे हम लोग देख लिए। अब 2 माइनस पे देखो, तो 2 माइनस पे ये कितना है 1, और ये 2 माइनस पे कितना है -2। तो -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा ना, 2 तक -1 ही रहेगा, 2 तक -1। अब 2 प्लस पे देखते हैं ना, 2 प्लस पे ये कितना है 0, और ये 2 प्लस पे कितना है, ये भी तो 0 है। अब तो यार सीधा सीधा एडिशन करना है ना, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा, यहाँ पर तो सारा का सारा 0 ही है ना, तो ये सीधा जुट जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, ये 2 ही था ना, तो ये ऐसे जाएगा 2 पर, 2 तक जाएगा, ये 3 है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ना आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हुआ था कि देखो एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं ना फ्रेश तरीके से। ऐड करना है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना दिए ये एफ टी और जी टी का। तो यहाँ देखते हैं ना, 0 पे तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 पे देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी पे हम लोग इसका वैल्यू, ये डिसकंटिन्यूटी पे इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं ना, 2 बाय इसका डिवाइड बाय 2 हो जाता है, ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी जहाँ होता है। तो इसलिए हम लोग 0 प्लस पे देखेंगे, 0 प्लस पे अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू 2 है। तो 0 प्लस 2 से स्टार्ट होगा सिग्नल, ऐसे करके 2 से स्टार्ट होगा ना यहाँ से। अब देखो, अब 1 माइनस पे लेंगे थोड़ा सा पीछे, तो वो 1 ही हो जाएगा ना, थोड़ा सा पीछे लेंगे, थोड़ा सा पीछे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो तो 1, और इसका मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा।
तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर लिया। चलो अब निगेटिव वाला देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो एफ टी माइनस जी टी ये करते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करें, वही सेम तरीका है, पॉइंट पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे, चेक कर करके और सॉल्व करते जाएंगे। तो ये एक ग्राफ बना दिए, इसका नाम रख दिए एफ टी माइनस जी टी, टाइम वेरिंग है आपको। ओके, अब फिर वही देखते हैं, पॉइंटिंग से हम लोग देखते हैं। तो एफ जीरो प्लस पे देखो तो एफ का मान कितना है 0, और 0 प्लस पे इसका वैल्यू कितना है 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, ये है ना, -1 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो -2 से ये स्टार्ट होगा, -2 से यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। और देखो तो 1 माइनस पे देखते हैं, 1 माइनस पे इसका वैल्यू कितना है 1, देखो तो यहाँ पे 1 ही है ना, और 1 माइनस पे कितना है यहाँ पे 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो -1 तक ये जाएगा, -1 1 पर ऐसे जाएगा -1 तक। ठीक है, -1 तक जाएगा। उसके बाद 1 प्लस पे देखते हैं, 1 प्लस की इसका वैल्यू कितना है 1, 1 माइनस 1 प्लस पे कितना वैल्यू आ जाएगा 2, 1 प्लस पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस -2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 चला जाएगा सीधे 1 प्लस पे, ऐसे 3 चला जाएगा 3। ठीक है, 1 प्लस पे देख लिए, 1 प्लस और 2 माइनस तक, यानी कि 2 तक तो ये यही रहेगा ना, 2 तक ये सेम रहेगा। अब 2 प्लस पे देखते हैं, 2 प्लस पे तो ये ऐसे 2 प्लस पे इधर तो कुछ है नहीं। ठीक है, सीधा का सीधा इसमें हम लोग माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा ना, मैग्नीट्यूड उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 है तो -2 पर जाएगा, -2 तक जाएगा यहाँ तक, और ये ऐसे हो जाएगा 3। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट मेथड से देखना है। अगर आप यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए इसको इन्वर्ट करके, वो भी आपको नहीं करना है। तो 0 और 2 प्लस पे देखते हैं, तो 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। और 3 माइनस पे देखते हैं, ये तो 0 है, 0 माइनस 0 माइनस 2 तो -2 हो जाएगा ना, ऐसे -2 चला जाएगा। ओके, क्लियर है। तो चलो यार, इसके आगे हम लोग देखते हैं ना, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देख लिए, उसके बाद क्या करते हैं, नहीं एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लिए, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन सिग्नल्स। तो इसमें जो सबसे एक थोड़ा कॉमनली यूज होता है ना, वो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, ये ऐसे, ठीक है, e⁻, मान लेते हैं कुछ भी 2t, इंटरसेप्ट 2, नो इंटरसेप्ट 1 ना, यस 1t, और एक माइनस वाला एक्सपोनेंशियल है, ऐसे करके e⁻−2t, और ये इंटरसेप्ट 1 ही रहेगा हमेशा, t टाइम वेरिएबल। तो इसमें हम लोग अगर साइनसॉइडल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये इन्वेलप बन जाता है, ऐसे उल्टा करके। इसको कैसे दिखाएं हम लोग, मान लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं
इस सिग्नल से ये, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, जैसे ये जाएगा ये, और ये से जाएगा ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, बट ये सारे सिग्नल में वैलिड नहीं है ये। ठीक है यार, मल्टीप्लिकेशन तो एक और भी इसका यूज है, जो रेक्टिफायर में हम लोग देखते हैं ना। रेक्टिफायर के अंदर जो सर्किट होता है, रेक्टिफायर जनरली क्या करता है, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सिग्नल है, ठीक है, ये रेक्टिफायर ठीक है, और यहाँ पे एक मेरे पास सिग्नल है साइनसॉइडल, ये साइनसॉइडल सिग्नल है, ओमेगा टी साइन पाई ओमेगा टी हो जाना, 1 2 ऐसे करके 3 ये। तो यहाँ हमको क्या आउटपुट मिलेगा भाई, तो रेक्टिफायर के अंदर जो होता है ना, वो जनरली ये मेरे पास होता है, जो रेक्टिफायर के मेरे पास जो वेव फॉर्म होता है ना, वो ये होता है, ऐसे करके होता है, ये होता है 1 2 3 ऐसे करके चलता है GT, और ये मल्टीप्लाई करके हमको आउटपुट देगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें साइनसॉइडल सिग्नल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इन्वेलप का काम करेगा ना। देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डायरेक्टली इसको, तो ये हो गया मेरे पास, इसका इन्वेलप ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे, और नीचे का इन्वेलप ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, ऐसे करके, और इसके अंदर मेरा साइनसॉइडल सिग्नल आएगा। सही बोल रहा है क्या? ये रहेगा, ठीक है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे इन्वेलप नहीं काम करेगा ना, इन्वेलप सिर्फ इसमें काम करता है ना, एक्सपोनेंशियल में, इसमें नहीं चल पाएगा इन्वेलप। तो ये मेरा वेव फॉर्म है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तो प्लस प्लस तो ऊपर में है 1 तक, तो ये तो प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस है, तो ये मेरे पास मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ना रेक्टिफाइड सिग्नल, ठीक है। तो जनरली मेरा कहने का मतलब ये था कि रेक्टिफायर के अंदर जो होता है ना, ये वाला वेव फॉर्म प्रेजेंट होता है, और जो भी सिग्नल हम लोग देते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके हमको इस तरह से रेक्टिफाइड सिग्नल मिलता है, ठीक। कहने का मतलब ये था, यहीं से मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी था वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टिफाइड सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है यार। और चलो, और क्या इसमें डिस्कस करने के लिए है मेरे पास, एक मिनट यार, ये इन्वेलप से कैसे नहीं बना भाई, इन्वेलप से भी तो बनना चाहिए था। अच्छा, इस पे हम सोचते हैं ना इन्वेलप से क्यों नहीं बना, क्योंकि यार अगर ऐसा कोई सिग्नल है, मान लो ऐसा कोई सिग्नल है मेरे पास एम्प्टी है, मान लो, जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में देखते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग साइनसॉइडल से, तो ये क्या हो जाता है ना, हाँ ये देखो, तो ये ऐसा इन्वेलप वो कर लेता है, उसके अंदर ये साइनसॉइडल सिग्नल आ जाता है, तो ये तो होता है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी तो होना चाहिए ना, ये भी तो होना चाहिए।
ये भी तो होना चाहिए। इसको हम लोग देखते हैं ना, इसको देखते हैं। चलो हाँ, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, जिसपे कि गलती होने का चांस होता है, उसको एक देख लेते हैं। ये एग्जांपल एक है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इम्पोर्टेंट भी है। मान लेते हैं कोई मेरे पास सिग्नल है टी। टी को कैसे दिखाएंगे हम लोग? टी को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, एफ ऑफ टी, ये टी, ठीक है। जब टी पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और जब टी निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये टी, ठीक। और एक सिग्नल हम लोग लेते हैं जी टी, जो कि साइनोसॉइडल है, ये, ठीक है। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेलप से तो ये तो हमको पता है कि इसका रेप्लिका बन जाता है ना, ये है, और इसी का रेप्लिका मेरे पास ऐसा बन जाएगा, इन्वेलप जिसको बोलते हैं, ये। तो इसको, इसके अंदर तो मेरा साइनोसॉइडल सिग्नल आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आना चाहिए क्या, साइनोसॉइडल क्या है, नीचे से जाना चाहिए, तो नीचे से जाना चाहिए। नीचे क्या है, निगेटिव, और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव जुड़ करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ऊपर से चलेगा, उल्टा आ जाएगा ना, उल्टा आ जाएगा, ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बताना था, ठीक है। ओके, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। और इसमें इन्वेलप से यार वो क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बना, पता नहीं कहाँ पे मिस हो रहा है, बनना तो चाहिए भाई। उसको देखते हैं भाई, उसको देखते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि एक नोट लिख लो भाई, नोट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नोट। नोट क्या लिखते हैं नोट में, उसको समझाते हैं कि नोट ये सही कैसे है, ठीक है। लिखते हैं यूजिंग multiplication we can change the period of any signal। ये कैसे सही है, कैसे हम लोग किसी भी सिग्नल का पीरियड चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो मानते हैं कि ये कोई सिग्नल है भाई, जीटी, ऐसे बहुत ही नज़दीक ऐसे करके, है ना, ये चलता रहा, ठीक है। तो एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मान लेते हैं, ये वन, ठीक है, ये वन, और ये एक यहाँ पे वन है, यानी कि वन के अंदर में वन डिस्टेंस के अंदर में 8 मेरा सिग्नल है, 8 बार ऐसे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा ना, 1/8 डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2/8 डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो मैग्नीट्यूड है -1 है और ऊपर का 1 है, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, देखो ऐसा सिग्नल्स, ये 1 2, ये 1, ये -1, ये FT है, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है यार। तो देखो भाई,
क्या होता है यहाँ पे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के अंदर में 8 को सिग्नल आएगा। देखो तो 1 के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्नल आएगा। उसके बाद क्या है, नहीं इससे मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं ना, ऐसा सिग्नल है, इस तरह से सिग्नल है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 से 2 तक जो है, 1 से 2 तक ये तो 0 है, 0 हो गया। अब 2 से आगे जो है, 2 में भी 8 सिग्नल है ना, तो 2 में भी ऐसे 8 तक चलेगा, 2 से 3 तक, ठीक है। इसमें भी 8, 2 3 4 5 ऐसे मान लो 8 है, ठीक है। तो इसका देखो टाइम पीरियड बदल गया यार, देखो तो टाइम पीरियड बदल गया। पहले टाइम पीरियड यहाँ पे क्या था, देखो तो यहाँ पे टाइम पीरियड था 2/8, इसको मल्टीप्लाई इससे किए और टाइम पीरियड क्या हो गया 1, नहीं 1 हुआ क्या, नहीं 1 नहीं हुआ, 2 हो गया ना, 2 हो गया। देखो टाइम पीरियड ये हुआ ना 2, फिर ये खाली रहेगा, फिर ये चलेगा, तो टाइम पीरियड मेरा 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन से हम लोग किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड को मतलब टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसको इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं और इसको द एंड करते हैं, और आगे हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है उसमें पढ़ेंगे क्या, उसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन तो देख लिए हम लोग, उसके आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखेंगे और इंटीग्रेशन देखेंगे सिग्नल में कि कैसे लगता है और कैपेसिटर इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।